हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है हमारे प्यारे से चैनल चैंपियन एकेडमी गुना में। तो प्यारे बच्चों, आप सभी की दुआ से मैं स्वस्थ हूँ और मस्त हूँ। मेरी काफ़ी तबीयत खराब होने से मैं प्रॉपर वीडियो नहीं बना पा रहा था। अब आप सभी से वादा करता हूँ मैं प्रॉपर वीडियो बनाऊंगा। अब प्यारे बच्चों, जैसा कि अपन कक्षा 10वीं का गणित पढ़ रहे थे, अध्याय 3 है, प्रश्न 3.3 पढ़ रहे हैं और डे कौन सा 29वां है। अगर प्यारे बच्चों आप सभी ने मेरी वीडियो डे 1 से लेके डे 28 तक मेरी वीडियो नहीं देखी हो तो मैं आप सभी को डिस्क्रिप्शन में प्ले लिस्ट की लिंक दे दूंगा। अगर आप प्ले लिस्ट की लिंक पर क्लिक करते हो तो वहां से डे 1 से लेके डे 28 तक सिंपल मेरी वीडियो अपन हो जाएंगी। वहां से आप मेरी वीडियो को लाइन टू लाइन आप देख सकते हो। आज का टॉपिक करते हैं बिना किसी देरी की। अरे कहां भाग रहे हो प्यारे बच्चों, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और घंटा वाला नोटिफिकेशन ऑन कीजिएगा, जिसमें आने वाली वीडियो आप देख सकते हो। तो आज का टॉपिक करते हैं बिना किसी देरी के स्टार्ट। देखिए प्रश्न 3 का तीसरा वाला। अरे रामदई, ये टाइप कर रहे ना, गलती कर चिल्लाऊंगा टाइप करने वाले पे। देखियो टाइप कर कैसे मारूंगा भाई। आज क्या करने थी, जो मैं खरीदी प्रत्येक बल्ले प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात कीजिए। ऊपर आना था, कहां आना था बेटा, ऊपर। अब देखो आप निम्न समस्याओं में रेखीय समीकरण बनाइए और उनकी हल प्रतिस्थापन विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। तो पेपर में प्यारे बच्चों लाइन लिखी हुई नहीं आएगी, आपको बुक वाला केवल पागल बनाता और आप पागल बनते आ रहे हो। आज आप देखिए पागल नहीं बनोगे। तो पेपर में कभी लाइन लिखी हुई नहीं है कि प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए, ऐसा कभी लिखा हुआ नहीं आता। आपके प्रश्न 3 का केवल लाइन लिखी हुई आएगी। आपकी इच्छा है आप प्रतिस्थापन से करो कि विलोपन से करो या बजुरन से करो या डायरेक्ट विधि से करो, वो आपकी इच्छा होता है। केवल मैंने आपको अभी प्रतिस्थापन विधि सिखाया है, इसमें कोई सी विधि से आप कर सकते हो, वो आपकी इच्छा है। अब प्रश्न का लिखा है प्यारे बच्चों, एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले 6 गेंद 3800 में खरीदी। अरे भाई साहब, 7 बल्ला 6 गेंद 3800 में, इतना ज्यादा महंगाई बढ़ गई? नहीं, महंगाई कम है। बाद में तो भैया बाद में देखो 3 बल्ले 5 गेंद भैया 1750 माने खरीद लाई। तो पतो करने हैं, का पतो करने हैं भैया, प्रत्येक बल्ले प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात कीजिए। भैया प्रत्येक बल्ले प्रत्येक गेंद को मूल्य ये होते, ये पतो करो कि वहां एक बल्ला एक गेंद कितने मूल्य में खरीदो। मूल्य मतलब उसकी लागत, यानी पैसा रोकड़ा जो तुम्हारे पास नहीं है, आगे जो पैसा कमावे के बाद। देखो प्यारे बच्चों, अब मजाक से बात हटके हो गई। अब ध्यान रखना, जब भी आपको भाषा वाले प्रश्न आते हैं ना, तो आपका मतलब सा इतना है कि चैप्टर का नाम क्या है, 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म है। कितने चर होते हैं, 2। तो प्यारे बच्चों जब भी भाषा वाले प्रश्न आए तो पहले को आपको हमेशा मानना है x, दूसरे को मानना है y। सर ऐसा क्यों मानना है, क्योंकि प्यारे बच्चों प्रत्येक बल्ला प्रत्येक गेंद निकालना है। पता क्या है, जब भी गेंद बल्ला निकालें, कचू भी निकालें, तो पहले को x मानने हैं, दूसरे को y मानने हैं। तो x और y मानने के बाद पहली समीकरण बनाएंगे, फिर दूसरी समीकरण बनाएंगे, फिर अपन कोई सी विधि से हल करेंगे। अपनों x को मान y को मान आ जाओ। कैसे आओ देखो क्या लिखेंगे प्यारे बच्चों, कि माना कि क्या निकालना है, प्रत्येक बल्ले प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो प्रत्येक बल्ले का मूल्य, प्रत्येक बल्ले का मूल्य क्या मान लेंगे प्यारे बच्चों अपन, पहले को x। अब पहले तो मूल्य में बात चल रही, तो मूल्य में रुपए में बात चल रही है, तो आऊंगा रुपए का साइन, रुपए x। और प्रत्येक गेंद का मूल्य, प्रत्येक गेंद का मूल्य, इसको मान लेंगे प्यारे बच्चों अपन y, रुपए y। अब क्या करेंगे प्यारे बच्चों, पहले समीकरण बनाने हैं, फिर दूसरे समीकरण बनाने हैं। तो पहले समीकरण कैसे बनाएंगे वो ध्यान से देखो। तो पहले समीकरण बनावे के पहले आपको लिखना पड़ता है पहला प्रश्नानुसार। तो पहले प्रश्नानुसार पहले समीकरण बन जाओ। जब पहले बन जाओ तो बाकी लिखना पड़े दूसरो प्रश्नानुसार, फिर दूसरो बन जाओ, फिर आप कोई सी विधि से आप आराम से हल कर सकते हो। तो भाई साहब कलर चेंज कर लेते हैं, अपन लिख देंगे कि पहला प्रश्नानुसार। अब देखो प्यारा, जो पहला प्रश्नानुसार आप कैसे बनाओगे, ध्यान से प्रश्न को पढ़ना। प्रश्न को पढ़ लेंगे, अरे सर प्रश्न को पढ़ लेंगे फिर बात ही अलग हो जाएगी। कैसे देखो प्यारे बच्चों,
7 बल्ले 6 गेंद 3800 में। अब आप देखना प्यारे, ध्यान से गौर करना, केवल बल्ले को आपने x माना था और गेंद को आपने y माना था। बल्ले को x माना है और गेंद को आपने y माना है। तो प्यारे देखो 7 बल्ले, कितने बल्ले? 7। तो 7 का क्या है? 7। बल्ले आपने x माना था तो बल्ले का है x है। तो प्यारे बच्चों 7 बल्ले तो 7 बल्ले हो गए। फिर 6 गेंद है, गेंद को आपने y माना था। कितनी गेंद है? 6 गेंद। तो 6 गेंद कितना माना? बाय माना था तो बाय आ गया। तो भैया 7 बल्ले आ गए हम पे, 6 गेंद ही आ गई, कितने में? 3800 में आ गए। कितने में आ गए? 3800 में आ गए भैया, 3800 में आ गए। अब सर हम पतो करो कि हमने ऐसो काय लिखो है। तो भैया जब दो चर वाले रेखे सभी इगुम होते हैं तो बाको कछु तो होते हैं। तो बाको का होते हैं, देखो वो होता है कि ax प्लस बी बाय बराबर सी के रूप में लिखा जाता है। ये अपनी होती है द्विघात समीकरण। क्या होती है प्यारे बच्चों? द्विघात समीकरण नहीं होती। ये सर पागल बना रहे हो, पागल नहीं बना रहे। ये रेखीय समीकरण होती है। कैसे होती है कि x और y आना जरूरी होता है, तो x भी आया y भी आया। अब a b c संख्या होती, संख्या कुछ भी आ जाए, मान चलो a की है 7 आया, b की है 6 आया और c की है 3800 आया, और बराबर आना जरूरी होता है। और बीच में प्लस आ जाए चाहे माइनस आ जाए। सर अब पतो करो कि बीच में प्लस आवो का माइनस आवो, देखते भैया पतो करते हैं अपन। अब पहले जा मिटाल दो भैया, मिटाल दो भैया, बाय भी सही कर लो, बाय उदास हो जाओ, नहीं आंसर नहीं आओ वाली। अब मुझे एक बात बताओ, आप दुकानदार के पास गए, आपने मान के चलो 100 रुपए का बैट खरीदा। अब 100 का बैट तो आता नहीं है, उदाहरण दे रहा हूं। 100 का बैट खरीदा, 50 की बॉल खरीदी। तो 100 का बैट 50 का बॉल खरीदी, तो दोनों को प्लस करके दुकानदार को रुपए दोगे या घटा के रुपए दोगे? सर बैट का और गेंद जो है अब मिला के रुपए देंगे। तो 100 प्लस 50 150 होता है, या 100 मान 50 आप 50 ही बोल दोगे? सर हम बैट खरीदने गए और बॉल खरीदने गए, दोनों को रुपए मिला के देंगे। तो मिला के करने पर क्या होता है? प्लस होता है। तो बीच में क्या आएगा प्यारे बच्चों? प्लस आएगा। तो उसने क्या खरीदा? 7 बल्ले खरीदने गया, 6 बॉल खरीदने, कितने रुपए खरीदने गया? 38 रुपए में खरीदने गया। ये हुआ पहला समीकरण। अब बनाओगे अब दूसरा समीकरण प्यारे बच्चों। दूसरा कैसे बनाओगे? ध्यान से आप बोर्ड पर देखना। आपने लिखा पुनः, क्या लिखा प्यारे बच्चों? पुनः। अब आप बनाओ दूसरा समीकरण, तो आप लिख दोगे दूसरा प्रश्नुसार। दूसरा प्रश्नुसार। अब देखो प्यारे बच्चों आगे, अब आप दूसरा प्रश्नुसार कैसे बनाओ? ध्यान से देखना। सेम वही, बाद में 3 बल्ले 5 गेंद, 3 बल्ले, बल्ले को आपने x माना, 3 बल्ले, कितने बल्ले हुए? 3 बल्ले। 5 गेंद, गेंद को आपने y माना था, 5 गेंद, कितनी गेंद? 5 गेंद। 3 बल्ले 5 गेंद, कितने रुपए में? 1750 में। कितने प्यारे बच्चों? 1750 बराबर 1750। ये समीकरण आ गई दूसरे। अब आप समझिएगा बीच में प्लस आएगा माइनस आएगा? सर प्लस ही आएगा। पहले खरीदो चाहे बाद में खरीदो, रुपए तो मिला के ही देगा, डिस्काउंट थोड़ा मिल रहा है यहाँ। तो 3 गेंद 5 बल्ले, कितने रुपए में? 1750 में। ये पहली समीकरण आई, ये दूसरी समीकरण आई। अब दोनों समीकरण किसी विधि से आप हल कर सकते हो। तो आप लिख दोगे समीकरण एक व समीकरण 2 से, समीकरण 1 व समीकरण 2 से। अब प्यारे बच्चों ध्यान से आप बोर्ड पर देखो। अब आपके पास समीकरण 1 कितनी आई प्यारे बच्चों? पीछे पलट के देख लो आप। सर देखो पहली समीकरण आई 7x प्लस 6y बराबर 3800। 7x प्लस 6y बराबर 3800। ये कौन सी समीकरण प्यारे बच्चों? पहली। अब आपके पास दूसरी क्या आई प्यारे बच्चों? 3x प्लस 5y बराबर 1750। 3x प्लस 5y बराबर 1750। ये समीकरण कौन सी प्यारे बच्चों? दूसरी। ये आप मत लिखो प्यारे बच्चों, पता है भैया पहली दूसरी हमें पता आई है तो भाई है भैया। अब सर मैंने आपको पहले दूसरे पेज में सिखाया था कि डायरेक्ट विधि से करना है या फिर आपको विलोपन विधि से करना है।
सर डायरेक्ट विधि विलोपन विधि क्या होता है हमें कछु पल्ले नहीं पड़ो। अगर प्यारे बच्चों आप पहला प्रश्न और दूसरा प्रश्न देख लोगे तो आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। बिल्कुल नहीं 100% आ जाएगा। अब प्यारे बच्चों डायरेक्ट विधि की 3 विधि होती हैं। 3 विधि क्या है? पहला देखो x x सेम होना चाहिए, सर x x सेम है। दूसरी संख्या सेम होना चाहिए, सर यहाँ संख्या 7 यहाँ 3 है, तो डायरेक्ट विधि नहीं लग पाई। सर या चाहे वो x में देखो चाहे आप y में देखो, तो अब x में ट्रिक फॉलो नहीं हो रही तो y में चेक कर सकते हो। सर y सेम है, संख्या अलग अलग हो गई, सर हमें कचू पल्ले नहीं पड़ा कर रहे हो। तो प्यारे बच्चों मजाक से बात अलग हटके अगर आप पहला वाला दूसरा प्रश्न देख लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि डायरेक्ट विधि विलोपन विधि कब लगाई जाती है। डायरेक्ट विधि जब भी लगाई जाती है जब तीनों कंडीशन फॉलो होती है, एक्स एक्स सेम हो, संख्या सेम हो, चिन्ह सेम हो। सर संख्या सेम नहीं है, चिन्ह सेम हो, एक्स सेम हो तो कोई मतलब नहीं है, तीनों सेम होते हैं तो ही डायरेक्ट विधि लगाते हैं। अगर डायरेक्ट विधि नहीं लग रही तो आपको मजबूर लगाना है विलोपन विधि, तो विलोपन विधि से आंसर जल्दी आ जाएगा। आप प्रतिस्थापन लगाओ या बजमन लगाओ आंसर सेम आता है, बस जल्दी आने का आप मेरे से पढ़ रहे हो तो कुछ आपको यूनिक मिले, इसलिए जल्दी आने का तरीका मैंने आपको यही बताया है। पहला डायरेक्ट विधि देखो, अगर डायरेक्ट विधि ट्रिक फॉलो नहीं हो रही मजबूर पर आप लगाओ विलोपन विधि। सर विलोपन विधि क्या होता है? तो पहले में डायरेक्ट विधि लगी थी, दूसरे में डायरेक्ट विधि लगी थी, तीसरे में विलोपन विधि लगेगी। सर विलोपन विधि क्या होता है मैं आपको सिखाऊंगा। आपको ये तो पता चलेगा विलोपन विधि क्यों लग रही है। विलोपन विधि इसलिए लग रही है अगर डायरेक्ट विधि नहीं लगती है तो आपको विलोपन मजबूर आपको लगाना पड़ता है, क्यों? इससे आपका आंसर जल्दी आ जाएगा। वो 3.4 में विलोपन विधि अपन बिल्कुल स्टार्टिंग सीखेंगे जो 3.4 में है विलोपन विधि। अब ध्यान से आप देखो विलोपन विधि में करते क्या प्यारे बच्चों, इसको समीकरण पहले आप मानना ही पड़ेगा। अब मानना ही पड़े विलोपन विधि लगा रहे हैं तो प्यारे से विलोपन विधि में क्या करना है आपको ऐसा काम करना होता है प्यारे बच्चों जो आगे वाले x से ना x से x कट जाए y का मान आ जाए, या y से y कट जाए x का मान आ जाए। तो प्यारे बच्चों करना क्या होता है, दोनों x को बराबर करना होता है जिससे x से x कट जाए y का मान सेम आ जाए। सब बराबर x कैसे होता है, जो संख्या ऊपर होती है वो संख्या नीचे आती है, जो संख्या नीचे होती है वो संख्या ऊपर जाती है। सर ऊपर संख्या कितनी है 7, तो नीचे इंटू में 7 आएगा। सर नीचे संख्या कितनी है 3, तो ऊपर इंटू में 3 हो जाएगा। अब इनका अपन इंटू कर देंगे सभी में तो x x आसानी से कट जाएगा, अपना y का मान आ जाएगा, फिर y का मान सभी 1 में रख देंगे, वहां से x का मान आपके आसानी से आ जाएगा। तो आपने नीचे 3 रखा तो आपने इंटू ऊपर 3 लिख दिया, ऊपर 7 था तो इंटू अपने 7 नीचे लिख दिया। अब आप समीकरण 1 में 3 से गुणा करोगे और समीकरण 2 में आप 7 से गुणा करोगे, तो आप लिख दोगे प्यारे बच्चों आसानी से लाइन कि समीकरण 1 में 3 से और समीकरण 2 में 7 से गुणा करने पर 7 से गुणा करने पर अब आसानी से आप गुणा कर दो। कैसे करो पहले अच्छा ध्यान से देखना। देखो 3 का गुणा तीनों में करना है। देखो 3 का गुणा आप पहले किस में करोगे 7x में करोगे, तो प्यारे बच्चों 3 इंटू 7x कितना होता है 21x। कलर चेंज कर लेते हैं दिक्कत ना आए। 3 इंटू 7x, तो 3 इंटू 7x कितना होता है 21x प्लस का प्लस 3 का इंटू 6y में करोगे, 3 इंटू 6y कितना होता है 18y बराबर। अब 3 का इंटू अब 38 से, 3 इंटू 3800 ये होगा 11400। इस प्रकार से हम 3 का इंटू सभी में करा, इसी प्रकार 7 का इंटू आप सभी में करोगे। 7 इंटू 3x कितना होता है 21x होता है प्लस का प्लस 7 इंटू 5y कितना होता है 35y होता है बराबर 7 का इंटू 1750 में करोगे, ये होगा आपका आई थिंक 12500। कितना होगा 12500। अब क्या करोगे प्यारे बच्चों, उनके चिन्हों को बदल लेते हैं, प्लस वाला माइनस में जाता है, माइनस वाला प्लस में जाता है। अगर आगे किसी का साइन ना किसका माना जाता है प्लस, तो प्लस वाला माइनस में, प्लस वाला माइनस में, प्लस वाला माइनस में। अब साइड में लिख दोगे घटाने पर, घटाने पर। अब देखो प्यारे बच्चों आप आगे, अब देखिए प्यारे प्लस 21x से माने 21 है। हाँ सर बात वही आ गई, दोनों सेम हो गए
तो प्लस 21 से माइनस एक्स 21 से कैंसिल हो गए। जब प्लस माइनस हो दोनों संख्या सेम तो आपस में ऑटोमेटिक कट जाते हैं। अब प्लस का 18 है, माइनस का 35 है। अब आप कहो सर 35 प्लस को 35 नहीं, वो पुराने जन्म में 35 था, आपकी पुरानी गर्लफ्रेंड थी, अब पुरानी को भूल जाओगे, अब नई गर्लफ्रेंड को याद करोगे ना। इसी प्रकार से नई गर्लफ्रेंड अब कौन हो गई, माइनस की हो गई, प्लस वाली को भूल जाओ आप। तो प्लस का 18 है, माइनस का 35 है। प्लस माइनस क्या होता है, माइनस। 35 में 18 कितना होता है, 17 है। सर प्लस को 18 बड़ो है कि माइनस को 35 बड़ो है, सर माइनस को 35 बड़ो। चिन्ह किसको आगो, माइनस को आगो। जा हटा दो भैया, कहा आगो जे नहीं भैया, अपन तो मर गए भैया। चलो देखो अब बराबर का बराबर। अब प्लस को 11,400 माइनस को 12,500 है। सर प्लस माइनस का होए माइनस होए, तो 12,500 में 11,400 घटा दो, कितना आया सर, 850 आए। सर माइनस को 12,000 बड़ो 500 बड़ो होते कि माइनस प्लस को 11,400 बड़ो होते, सर माइनस को 12,500 बड़ो होते। चिन्ह किसको आगो, माइनस को आगो। तो माइनस से माइनस काट देंगे, कितना बचेगो, बाय बराबर 850 माइनस में कट गए। 17 किसमें, गुणा में है। इन दोनों किसी का चिन्ह किसका माना जाता है, गुणा। 17 गुणा में कहां गया, वो भाग में आ गया। तो क्या होगा प्यारे बच्चों अगली लाइन में, बाय बराबर 17 के बारे में पिछले कितनी बार में आगो, 5 बार में आगो, तो 5 हो जी कितना होगा, 50 होगा। तो आपके बाय का मान कितना आ गया प्यारे बच्चों, 50। अब आपको x का मान निकालना है, तो बाय का रख दो समीकरण 1 में, तो आपके पास x का मान आ जाएगा। तो लिखो लाइन, बाय का मान समीकरण 1 में रखने पर, बाय का मान समीकरण 1 में रखने पर आपके पास समीकरण 1 कितनी आई है, 7x प्लस 6y बराबर 3800। 7x प्लस 6y बराबर 3800। अब प्यारे बच्चों देखो 7x का क्या है, 7x प्लस का क्या है 6, बीच में किसी का चिन्ह किसका मानते हैं, इनटू बाय। बाय का कितना प्यारे बच्चों 50, तो बाय के कितना रख दोगे 50, बराबर कितना होगा 3800 है वो। तो प्यारे बच्चों आपका क्या है, 7x है प्लस है। अब भैया 6 के गुणा 50 में कर सको तो आप मानो, वरना आप समझ जाओ। तो 6 इंटू 50 कितना हो गए, 300 हो गए, बराबर कितना प्यारे बच्चों 3800 हो। अब 300 प्लस में है तो भैया वहां घटा दो, भैया रुपया ज्यादा है तो रुपया वहां दान कर दो। तो 7x बराबर कितना है 3800 है, 300 भी किस में है, प्लस में, तो प्लस वाला उस साइड किस में जाओ, माइनस में जाओ। तो भैया 7x बराबर 38 में 300 घटा दो भैया, पैसे ज्यादा थे कितना बचाएंगे 3500 बचाएंगे। तो भैया x बराबर 3500 बचे भैया, 7 गुणा में है भैया तो भाग में ले जा दो भैया, तो मैं सब में बांटने हैं पैसा, फिर टुकड़ा कर दो। तो x बराबर 7 के बार 35 कितनी बार में आगो भैया 5 बार, डबल जीरो को डबल जीरो आगो। तो भैया x को मान 500 आ है और y को मान भैया 50 आ है। तब लास्ट में आप लिख दोगे, क्या लिख दोगे, जो आपने x मानो x को मान रखो भैया, जो y मानो y को मान रखो भैया। प्रत्येक बल्ले को मूला आपने x मानो तो प्रत्येक गेंद को मूला आपने y मानो तो भैया। तो आप लिख दोगे भैया कि यतः प्रत्येक वल्ले का मूल, प्रत्येक वल्ले का मूल्य बराबर और प्रत्येक गेंद का मूल्य बराबर, रुपए का साइन लगाया, रुपए का साइन लगाया। तो आपने बल्ले को मूल में x माना था तो आपके x का मान आया 500, तो आपने x को लिखा 500। आपने गेंद को बाय माना था तो बाय का मान आया 50, तो बाय का मान लिखा 50। तो भैया आपके जमाने में एक बल्ला है 500 में, एक गेंद है 50 में, तो हमारा आंसर होगा। तो नेक्स्ट वीडियो पर मिलते हैं कल। थैंक यू।